गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने आप लोगों को कल पढ़ाया था स्टार के बारे में, अबाउट टू स्टार। अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया था स्टार क्या होता है, कैसे क्या होती है, उनकी क्रियाएं कैसी होती है, जीवन से लेकर अंत तक मैंने आपको बताया था, अच्छे से समझाया था। अगर जिनको नहीं भी समझ में आया था, हमने कहा था आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, उस कमेंट को मैं अभी सॉल्व करता हूँ। पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, पीछे वाली क्लास के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ाया था उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ में कहते हैं ना कि स्ट्रगल ही बहुत कुछ होता है, और अगर हमें लंबी उछाल लगाना है तो जाहिर सी बात है एक कदम पीछे तो जाना ही पड़ेगा ना। तो चलते हैं एक कदम पीछे, ठीक है। तो चलो देखो भाई, सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे निहारिका, याद होगा अच्छी तरह से सभी लोगों को। निहारिका हमने आपको समझाया था, निहारिका किसे कहते हैं, गैसों का आपस में मिलना, यानी जब गैसें पास पास हो जाती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, गैस निहारिका बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यही निहारिका किसका निर्माण करती हैं, स्टार का, यानी तारे का। तारा आपको हमने बताया था, तारे क्या बनाते हैं भैया, इनकी स्थिति यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है अंदर वाले पार्ट में। ऐसा नहीं है कि आप लोग के दिमाग में चल रहा हो कि सर बता रहे हैं कि हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन हीलियम में सूर्य के या किसी भी तारे का, सूर्य को ले लो, सूर्य के अंदर वाले पार्ट में ही, ठीक है, क्या कहते हैं, सूर्य के अंदर वाले, सूर्य की 3 परतें होती हैं। मैं आपको सन, अबाउट टू सन के बारे में बताऊंगा तो अच्छी तरह समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो देखिए अंदर वाले पार्ट में ही हाइड्रोजन हीलियम में संलयन होता है, तो ये तारे के अंदर ही क्रियाएं चलती है, इनकी अभिक्रियाएं तारों के मतलब उसके अंदर ही चलती है। ऐसा नहीं है कि बाहर होकर उसके बाद फिल्टर हो जाता है उसमें, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या होता है भाई, हाइड्रोजन यहाँ पे हीलियम में संलयन हो जाता है, और मैंने आपको बताया था इसकी स्थिति क्या होती है, प्लाज्मा होती है, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था, याद होगा, कि जब तारे का 95% फ्यूल खत्म हो जाता है तो क्या बन जाता है भैया, रेड ज्वाइंट। याद होगा आपको सभी लोगों को, रेड ज्वाइंट बन जाता है। इस समय इसका आकार क्या हो जाएगा भैया, आकार इसका क्या हो जाता था, बड़ा हो जाता था, यानी सीधी बात में अगर इंग्लिश में समझे तो क्या हो जाएगा, साइज लार्ज हो जाता था, ठीक है। लार्ज में समझ रहे हो ना, बड़ा होना, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था ये क्या होंगे, 1.44 गुना, 1.44 गुना अगर छोटे होंगे तो क्या बन जाएंगे भैया, श्वेत वामन। मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से, श्वेत वामन किसे कहते हैं ना, श्वेत वामन। श्वेत वामन को ही और एक नाम से जाना जाता है, किस नाम से भैया, जीवाश्म तारा। क्या बोला जाता है, जीवाश्म तारा, ठीक है। जीवाश्म मतलब थोड़ी थोड़ी जान रहती है, फिर जब इनकी जान खत्म हो जाती है तो क्या बन जाते हैं, काला वामन। मैंने आपको समझाया था कि काला वामन बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं भैया, काला वामन, ठीक है। आप लोग को हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूं, आप उससे नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। जब इनकी खत्म हो जाता है यानी फ्यूल पूरी तरह से, तो काला, ये काला मतलब पूरा इसमें जब भाई चमक खत्म हो जाएगी तो काले हो जाएंगे, तो हमको दिखाई तो देंगे नहीं, क्लियर है ना। तो किसी कोने में जाके पड़े रहेंगे कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में, ठीक है। तो ये क्या बन जाते हैं, काला वन बन जाते हैं, क्लियर है। तो मैं आपको बताऊंगा आकाशगंगा कहीं किसी कोने में पड़े रहेंगे आकाशगंगा में, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये बड़े होंगे 1.44 गुना क्या होंगे भैया, बड़े होंगे, तो ये क्या बनेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये बन जाएंगे विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा बन जाएंगे, ठीक है। अब विस्फोटक तारा को एक नाम से और जाना जाता था, ठीक है, मैंने आपको बताया था किस नाम से, याद होगा आप लोगों को, अभिनव तारा के नाम से बताया था ना, याद है ना, इसको अभिनव तारा के नाम से भी जानते हैं, अभिनव तारा, याद है सभी लोगों को, नहीं याद है तो फिर से नोट डाउन कर लीजिए। अभिनव तारा विस्फोट करेगा तो 4 तारों में विभाजित, 4 तारों में किसी एक तारों में विभाजित हो जाता है, ऐसे क्लियर है। मैंने आपको बताया था कौन कौन सा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन, क्या बन जाएगा भैया, न्यूट्रॉन, क्लियर है। दूसरा बन जाएगा क्वेसर या पल्सर, ठीक है, यानी तीसरा बन जाएगा पल्सर, और चौथा बन जाता है क्या भैया, ब्लैक होल। याद है आप लोगों को, ब्लैक होल मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से, ठीक है, ब्लैक होल बन जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, तारे बन जाते हैं, मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया था। न्यूट्रॉन, क्वेसर और पल्सर सबसे तेज घूर्णन करने वाले तारे होते हैं, और ब्लैक होल सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लैक होल होता है, इसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा होती है, और ये किसी भी ग्रह या उपग्रह को आसानी से खत्म कर सकता है, निगल सकता है, ठीक है। चलो इसके बारे में हमने आपको समझा दिया था। मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगली वीडियो में बताऊंगा 1.44 गुना वैल्यू होती क्या है। और दूसरा एक कमेंट आया था कुछ बच्चों का, कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैंने आपसे पूछा था, याद होगा, कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा मून एक तारा है या नहीं है, तारा है या क्या चीज है। तो किस मतलब काफी बच्चों ने कमेंट किया है
कि ये तारा नहीं है। दैट्स क्लियर गैस, ये तारा नहीं है। मून एक उपग्रह है, ठीक है। जैसे हमारे ग्रह होते हैं उसी तरह सेम, अगर ग्रहों से छोटे जो आकार के होते हैं उनको उपग्रह बोला जाता है। जो किसी ग्रह की चक्कर लगाते हैं, बात समझेगा, ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। क्लियर है, मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा जब इसके बारे में सुनूंगा, ठीक है। तो देखिए मून जो होता है भैया एक उपग्रह है, और इसकी चमक किससे होती है भैया, सूर्य से होती है। सन की लाइट इस पर पड़ती है तो क्या करता है, हमें ये दिखाई देता है। तो इसीलिए ये क्या तारा नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है, ऑप्शन दे देता है कि स्टार इसमें से कोई एक बताओ, तो स्टार का नाम दे देगा, उसमें ऑप्शन मून दे देता है। तो मून को आपको क्लियर नहीं करना, मून स्टार नहीं है, ठीक है। मून एक उपग्रह है, वो किसी दूसरे तारे की चमक से चमकता है। क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब ये समझ में आ गया। दूसरा समझते हैं बेटा, 1.44 गुना वैल्यू होती क्या है। 1.44 गुना वैल्यू क्या है, मैंने आपको बताया था, याद होगा। चलो देखते हैं, हमने आपको ये बताया था कि 1.44 गुना वैल्यू होती क्या है, ठीक है। समझते हैं 1.44 गुना वैल्यू। देखो चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, जो नाम क्या था उनका भैया, चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि तारे, मेरी बात समझिए, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि 1.44 गुना अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा तो क्या बनेगा भैया, श्वेतवामन। क्या बन जाएगा, श्वेतवामन। और अगर ये क्या होगा भैया, छोटा होगा। याद रखिएगा, चंद्रशेखर वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्ध किया कि अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा और अगर 1.44 गुना ये बड़ा होगा तो ये बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, हमने आपको समझाया था अच्छी तरह से, विस्फोटक तारा या अभिनव तारा। क्या बन जाएगा, अभिनव तारा। क्लियर है, समझ रहे हो ना। अगर सूर्य से 1 पॉइंट, किससे भैया, सन से, नोट कर लीजिएगा। चंद्रशेखर वैज्ञानिक, एक चंद्रशेखर वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्ध किया कि भैया, अब देखो तारे तो बहुत है, हमने ब्रह्मांड में बहुत से तारे देखे, आई मीन आपके आकाशगंगा में बहुत से तारे हैं, बहुत से स्टार हैं आकाशगंगा में। इसके बाद गैलेक्सी पर ही चलेंगे तो बताएंगे। बहुत से तारे, अनगिनत तारे, असंख्य तारे हैं। तो उन तारों में उन्होंने सिद्ध किया कि अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा तो वो श्वेतवामन बन जाएगा, और अगर सूर्य से 1.44 गुना बड़ा होगा तो कौन सा तारा बन जाएगा, अभिनव तारा। क्लियर है। तो देखो कौन, किसने सिद्ध किया था, चंद्रशेखर वैज्ञानिक। इसे चंद्रशेखर सीमा भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको 1.44 गुना को बोला जाता है भैया, क्वेश्चन पूछता है भैया, इसको बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। बात समझिएगा, इसको बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। तो याद रखिएगा, क्लियर कर, नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसको चंद्रशेखर सीमा मतलब पूछेगा 1.44 गुना को किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको क्या कहा जाता है भैया, चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर सूर्य से 1.44 गुना छोटा होगा तो श्वेतवामन बनेगा, और अगर बड़ा होगा तो अभिनव तारा। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू बता रहा हूं मैं, समझिएगा, एक्यूरेट वैल्यू। इसे 1.5 गुना भी कहा जा सकता है, 1/1/2, 1.5 गुना समथिंग शायद ऐसे होता है। ठीक है, तो 1.5 गुना भी बोला जा सकता है। ठीक है, समझिएगा, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 1.44 गुना होती है। क्लियर है ना, समझ में आ गया। यानी चंद्रशेखर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने चंद्रशेखर सीमा मतलब सिद्ध किया। एक चंद्रशेखर सीमा ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1.44 गुना को क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छी तरह से, क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन 2017 में। ठीक है, तो 1.44 गुना वैल्यू किसको क्या दर्शाती है, चंद्रशेखर सीमा को दर्शाती है। क्लियर है, चलो अगला आगे चलते हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे स्टार के बारे में। सबको अच्छी तरह समझ में आ गया था। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, आपको रिप्लाई अच्छी तरह से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं, अब आगे चलते हैं कलर्स ऑफ स्टार्स। ठीक है, क्या पढ़ते हैं भैया, कलर्स ऑफ स्टार, कलर्स यानी क्या इसको कहा जाता है भैया, तारों का रंग। तारों का रंग समझते हैं, तारों के कलर क्या होते हैं। देखिए ऐसे समझिएगा, मेरी बात ध्यानपूर्वक समझिएगा अच्छी तरह से। देखो भाई, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, बात समझिएगा, तारे को 3 कलर होते हैं। स्टार के कितने कलर होते हैं भैया, 3। कितने कलर होते हैं, 3 कलर ऑफ स्टार। ठीक है, तारों के 3 कलर होते हैं। पहला कलर, बात समझ लीजिएगा, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है,
जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो होगा भैया नीले कलर का। किस कलर का? नीला। क्लियर है? फर्स्ट टाइप लिखते चलिएगा, जिनका टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, और किस कलर के होंगे? नीले होंगे। भी मैं आपको समझाऊंगा डिफाइन करके, डोंट वरी। और उसके बाद दूसरा, जिनका कलर सॉरी जिनका तापमान टेम्परेचर क्या होगा भैया? नॉर्मल, आई मीन मीडियम होगा। बात समझ, जिनका टेम्परेचर क्या होगा? मीडियम होगा, वो होंगे भैया श्वेत वर्म, मतलब श्वेत कलर के। श्वेत मतलब समझ रहे हो ना? श्वेत, श्वेत मतलब समझ रहे हो? देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा सफेद ना, सफेद किससे कहते हैं? सफेद में थोड़ी बहुत मिलावट होती है, पता है? सफेद उसको कहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत मिलावट हो। जैसे कुछ कपड़े होते हैं ना, जैसे देखो हमने पहना है ना सफेद शर्ट, तो ये पूरी तरह सफेद नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिलावट है, कोई ना कोई कपड़े और मिक्स हैं, तो इसको इसको श्वेत नहीं बोला जाता। श्वेत उसको बोला जाता है जो पूरी तरह से क्या रहता है भैया? सफेद, जिसमें थोड़ी 1% भी मिलावट नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा दूध को देखा है ना अच्छी तरह से, दूध को देखा होगा सभी लोग, फेविकोल देखा है, दूध देखा है, वो सब क्या होते हैं? श्वेत होते हैं, संपूर्णतः श्वेत होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो क्या होता है भैया? ये क्या होता है? सफेद इसको बोला, इतने समझ लो सफेद, लेकिन श्वेत और सफेद में इतना डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो श्वेत क्या होता है? जो नॉर्मल, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है? जिनका टेम्परेचर क्या होगा भैया? हाई होगा, वो क्या होंगे? बात समझ रहे हो? नीले कलर के होंगे। और जो मीडियम होंगे वो क्या होंगे? श्वेत कलर के होंगे। और थर्ड लिख लीजिएगा, जो ये क्या होते हैं भैया? लाल होते हैं। क्या होते हैं? लाल। इनका क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। क्या रहेगा? नॉर्मल। जिनका टेम्परेचर, ये तापमान है भैया, मैं तापमान बता रहा हूं, क्लियर नोट कर लीजिएगा, ये तापमान है, ठीक है? तापमान समझ रहे हो ना? ठीक है, तापमान। देखो बात समझना, किसी भी तारे का रंग उसके पृष्ठ भाग पर डिपेंड करता है। बात समझना, किसी भी तारे का रंग उसके पृष्ठ भाग पर निर्भर करता है, ना कि अंदर वाले भाग पर। जैसे मैंने आप एक एग्जांपल लेते हैं सूर्य के बारे में, समझना। सन, ये देखिए आपका सन होता है, आपको मैंने आपको समझाया था अच्छी तरह से, ठीक है? दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को, ठीक है? चलो, चल रहा है ना भाई वीडियो? अच्छे से चलो। देखो सन, तो सन की हमने बताई 3 परतें होती है। तो देखो मेरी बात समझना, ऐसे समझा रहे हैं, बाकी आगे इसका एक्स्ट्रा आपकी वीडियो बनेगी सन के बारे में, अच्छी तरह समझना। देखो 3 परतें होती हैं सूर्य की, ठीक है? बीच वाले परत में इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तब ये दूसरे कलर में रहता है। उसके बाद टेम्परेचर धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद ऊपर आते आते एकदम से मीडियम होता जाता है, ऊपर आते आते एकदम से नॉर्मल हो जाता है। और नॉर्मल कितना हो जाता है भैया? ये हो जाता है 6000 सेल्सियस के तापमान के आसपास। लिख लीजिएगा इसको, सूर्य का तापमान कितना है भैया? 6000 सेल्सियस है। क्लियर है? 6000 सेल्सियस है। तो अब ये सेल्सियस हमने नापा कहाँ? बाहरी वाली भाग पर, अंदर वाले भाग पर हम नहीं गए। किसी भी तारे का तापमान उसके पृष्ठ भाग पर निर्भर करता है। पृष्ठ मतलब समझते हो ना? पृष्ठ नहीं समझते? आप किताब उताब देखो ना, किताब में पृष्ठ संख्या लिखी रहती है, तो ना पृष्ठ वाली, बाहरी वाले भाग पर निर्भर करता है। उसके कलर हम बाहरी वाले भाग को, भाई कोई भी चीज ले लो, जैसे मान लीजिए मार्कर ले लिया आप, ठीक है? बात समझना, ये मार्कर है ना, ठीक है? अब इसको हम देख किस कलर से, देखिए हम अंदर से नहीं देख, हमने अंदर चला तो ब्लैक चला। क्लियर है? हमने अंदर से नहीं, हमने क्या कहा? किस कलर का भैया? सफेद। तो मैंने देखा कौन सा भाग? बाहर वाला भाग ना, पृष्ठ भाग, बाहर वाले भाग को। तो जब मैं जो चीज बाहर वाले भाग को देखकर नहीं दे, तो वही तो किसी भी तारे का तापमान, किसी भी तारे का कलर उसके पृष्ठ भाग पर निर्भर करता है। अगर इसको हम अंदर खोल के देखेंगे, देखो ब्लैक हो गया है ना, अगर चलाएंगे भी तब भी ब्लैक है। तो हम अंदर से नहीं, किसी भी तारे का कलर उसके पृष्ठ भाग पर निर्भर करता है, नहीं बाहरी वाले भाग पर, ठीक है? तो सूर्य भी, जैसे हमने सूर्य, आप सुबह मॉर्निंग में ऐसे समझिएगा, देखो जब मॉर्निंग में सुबह 6 क्लॉक से लेकर 7 क्लास के आसपास सूर्य जब निकलता है मॉर्निंग में, तब आप सूर्य को देखो तो किस कलर का रहता है? रेड कलर का रहता है। क्लियर है? रेड। अब आप सोचो कि सर जी वो धीरे धीरे पीला होता चला जाता है, फिर बहुत ज्यादा सफेद होने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जिनकी वजह से जब सामने आता है सूर्य, तो हमको क्या होता है भैया? वो पीला दिखाई देने लगता है और उसका प्रकाश सीधा पृथ्वी पर पड़ने लगता है, ठीक है? लेकिन सुबह के मॉर्निंग के टाइम में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, क्योंकि ऐसे घूमती है ना पृथ्वी, आपको मैंने बताया राउंड मोशन होती है, आगे पढ़ाऊंगा। पृथ्वी से घूमती है तो तिरछा प्रकाश पड़ता है, इस वजह से हमको क्लियर कलर दिखाई देता है, रेड कलर का। क्लियर है ना? तो रेड कलर, सूर्य कौन से कलर का है? रेड कलर। तो कौन सा तारा है सूर्य? एक लाल तारा है, और उसका टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल। नॉर्मल टेम्परेचर कितना भैया? 6000 सेल्सियस। बात समझ रहे हो ना? सूर्य
किस कलर का तारा है? लाल। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सूर्य किस कलर का तारा है? लाल कलर का। क्लियर है? चलो, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो आप समझाते हैं। सबके घर में, आप लोगों के घर में एक गैस सिलेंडर होगा ना, इस पे खाना वाना बनाते होगे, चूल्हा होगा, ठीक है। जब आप उसको फ्यूल पूरी तरह से, जब आप सिलेंडर लाते हो उसमें फ्यूल पूरी तरह से 15 लीटर, 14, 14.5 लीटर जितना भी होता हो फुल रहता है। जब उसको आप चलाते हो, जब उसको जलाते हो तो आप देखिएगा चूल्हे में, मेरी बात समझिएगा, आप जो चूल्हे का जो तापमान बाहर आता है ना, उसमें देखिएगा वो किस कलर का दिखाई देता है। आज आप प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। किस कलर का दिखाई देता है? नीला कलर का। बात समझना, जब उसके पास टेम्परेचर पूरी तरह से होता है नीला, लेकिन जब मीडियम हो जाता है किस कलर का हो जाता है? श्वेत। देखना, आज प्रैक्टिकल कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख लेना, ठीक है। किस कलर का हो जाता है? श्वेत। हल्का हल्का श्वेत दिखने लगता है, हल्का हल्का श्वेत कलर का दिखने लगता है। अब आप सोचोगे सर जी पूरी तरह से श्वेत नहीं दिखता, पूरी तरह से क्यों नहीं दिखता? क्योंकि भैया वो उसमें क्या होती है, गैस मिली होती है, कुछ गैसें मिली होती है, इसलिए नहीं दिखता। लेकिन तारों का कलर ऐसे होता है। क्लियर है? तो आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हो। उसके बाद जब उसका टेम्परेचर, यही बात समझिएगा, जब उसका 95% यानी कुछ भी समझ लो, मान के लो 75% या 85% के आसपास फ्यूल खत्म हो जाता है, तो किस कलर में आ जाता है? रेड कलर में। ना देख ले रहे आप लोग प्रैक्टिकल करके, फिर आप एक ही दिन में तो पूरा गैस निकाल नहीं दोगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप उसको देख लेना, पहले शुरुआत में देखना, फिर कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद देख लेना, फिर उसके बाद जब खत्म होने लगे तब उसको देख लेना, ठीक है। एक ही दिन में मत निकाल देना, नहीं घर वाले बहुत मारेंगे, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। चलो देखिए इधर, कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा भाई? लाल कलर का हो जाता है। नहीं, जब उसका फ्यूल खत्म होने लगता है तो लाल कलर का हो जाता है और आकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी तारे का फ्यूल अगर खत्म होगा, मैंने आपको बताया था, किसी भी तारे का फ्यूल खत्म होगा तो रेड कलर का हो जाएगा और क्या हो जाएगा? उसका आकार बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? तो आप सूर्य आपका क्या है? एक नॉर्मल टेम्परेचर का क्या है? तारा है, जिसका टेम्परेचर, बाहरी टेम्परेचर कितना है? 60,000 सेल्सियस है, अनसेल्सियस है। मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा, स्पेशल क्लास बनेगी एक अच्छी सी, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कलर्स ऑफ स्टार यानी तारों का रंग। तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, तो आप लोग कहोगे सर जी कुछ लिखवाते नहीं, लिख लीजिएगा। देखिए कलर्स ऑफ स्टार, पहले टॉपिक डाल के लिख लीजिए, किसी भी तारे का कलर, किसी भी तारे का रंग उसके पृष्ठभाग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तारों का कलर किस पर निर्भर करता है? उसके पृष्ठभाग पर या आंतरिक भाग पर या बाह्य भाग, कुछ भी क्वेश्चन ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है? पृष्ठभाग पर, यानी बाहरी वाले। मैंने आपको समझाया ना, इस वाले भाग पर। अब देखो मैं इसको देख रहा हूं तो बाहरी वाले से तो समझ रहा हूं ना, अब अंदर कौन सा कलर भरा है इससे थोड़ी मतलब अंदर दूसरा कलर निकलेगा, लेकिन बाहरी वाले पृष्ठभाग पर निर्भर करता है। क्लियर है? दूसरा टॉपिक लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है आपका? कह रहा है कि जब किसी भी तारे का टेम्परेचर यानी टेम्परेचर, तापमान ज्यादा होगा यानी हाई होगा, तो कौन से कलर में रहेगा? नीला। तो 3 कलर के होते हैं, नीले, श्वेत और लाल, 3 कलर के तारे होते हैं। तारों का कलर 3 होता है। क्या? जब वो टेम्परेचर हाई रहेगा, बात समझिएगा, जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो किस कलर में रहेंगे? नीले, ठीक है। और जब टेम्परेचर श्वेत यानी टेम्परेचर मीडियम रहेगा तो क्या रहेंगे? श्वेत कलर के। और जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो लाल कलर के। क्लियर? नोट कर लेना इसे, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा तो सूर्य, देखिए सूर्य एक कौन सा तारा है? किस कलर का तारा है? लाल तारा है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। एक टॉपिक यहीं पे आती है तो और बताते हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं, इसको मिटा दे, नोट डाउन कर लिए होंगे, जिनका हाई होगा टेम्परेचर नीले कलर के होंगे, जिनका श्वेत होगा आई मीन मीडियम होगा श्वेत कलर के होंगे, श्वेत मतलब सफेद, ठीक है, समझ लेना। और तीसरा जिनका नॉर्मल होगा वो क्या होंगे? रेड कलर के होंगे। क्लियर है? ये समझ में आ गया अच्छी तरह से? तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसे अच्छे से, ठीक है। कलर्स ऑफ स्टार, 3 कलर के मतलब स्टार के 3 कलर्स होते हैं, मैंने तीनों आपको बता दिए। 3 से चौथा नहीं कलर का होता है, ठीक है, 3 ही कलर का होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर जी आप देखने के होगा ना, इसे खगोलीय ज्ञाताओं ने बताया है, जिन्होंने सर्च किया है, अंतरिक्ष में गए हैं, जिन्होंने गैलेक्सी को देखा है अच्छी तरह से, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं सब गैलेक्सी में घूम के देखे, तो उन्होंने सिद्ध किया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं टॉपिक, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या कहता है भाई? देखो लोग कहते हैं कि बारात में जब हम सोने लगते हैं, अभी बाहर कभी सोते, इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है, सभी लोग बाहर सो रहे होंगे, है ना? क्लियर है? चलो देखो, जब हम बाहर सोते हैं तो कुछ आपको दिखाई देता है ना, तारे, एक अचानक से तारा टूटता है। क्लियर है? तारे टूटते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, कहते हो तारे टूट गया, कुछ मांगो भगवान से। उसमें कुछ लोग बहुत अफवाह बनाते हैं कि यार भगवान से इसमें मांगो तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो देखो गाइस, किसी भी, मेरी बात समझना, सूर्य एक नॉर्मल तारा है, बात समझना, किस कलर का है? सन। आपका जो सन है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर का तारा है, जिसका तापमान क्या है? 6000 सेल्सियस है, नॉर्मल है। अब आप सोचो सूर्य का टेम्परेचर, बात समझना, सूर्य का टेम्परेचर हम लोग क्या होता है भैया, सह नहीं पाते। सह लेते हैं क्या? सूर्य का टेम्परेचर नहीं सह पाते, इसका टेम्परेचर कभी सह पाते हो? नहीं सह पाते हो। क्यों?
क्योंकि अब सोचो ठंडी में तो हम सह लेते हैं, ठंडी में क्यों सह लेते हैं, मैं आपको अपसौर और उपसौर के बारे में बताऊंगा, सूर्य की ठंडी क्यों होती है, गर्मी क्यों होते हैं, अपसौर और उपसौर की वजह से गर्म और ठंड होती है, बरसात होती है, सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बरसात क्यों होती है, गर्मी क्यों पड़ती है, 6 महीने गर्मी क्यों पड़ती है, 4 महीने गर्मी क्यों पड़ती है, या ठंडी क्यों आती है, सब बताऊंगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो देखो इधर देखिए सन है, ठीक है। तो सन एक नॉर्मल तारा है, अगर जो आप सोते रहते हो वो तारा टूटता है, बात समझना, वो तारा टूटता है तो कितना पास आ जाता है आपको, में जैसे लगता है कि मान के चलिए कि 80 या 50 किलोमीटर के ऊपर आसपास आ जाता है, यानी हमारे 80 या 50 किलोमीटर के ऊपर आ जाता है तारा, क्लियर है। अब सोचो सूर्य हमारी पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आप सोचोगे सर जी 14.96 क्यों लिखें, नहीं बेटा, इसे एक्यूरेट वैल्यू 15 करोड़ बोला जाता है, क्लियर है। लेकिन सही से डिस्टेंस कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो उसका तापमान हम सह नहीं पाते, उसका टेम्परेचर हम सह नहीं पाते। तो सोचो अगर तारा पृथ्वी पर आ जाएगा तो क्या होगा, जला के राख कर देगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सूर्य, अब आप सोचना सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भाई, बहुत बड़ा तारा है, ठीक है, जिसकी एक्यूरेट वैल्यू में आगे चल के बताऊंगा, बहुत बड़ा है। तो आप सोचो सूर्य जब इतना बड़ा है, कोई तारा अगर टूट के आ गया पृथ्वी पर तो क्या हो जाएगा, पूरा जला के राख कर देगा। इतना किलोमीटर दूर होने के कारण उसका टेम्परेचर हम सह पाते हैं क्या, नहीं सह पाते, भागने लगते हैं छाव में, या पंखा चला ढूंढने लगते हैं, या कूलर में बैठने लगते हैं, है ना, गर्मी के सीजन में। जब उसका टेम्परेचर हम नहीं सह पाते तो कोई तारा जो टूट कर दिखाई देता ना, टूटता हुआ तारा, तो अगर वो टूट कर इतना सामने आ जाएगा, इतना पास आ जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, हम तो जला के भुना जाएंगे ना हम लोग। तो टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है किसी भी तारे, तो तारे नहीं है बेटा, ठीक है, जो आपको टूटते हुए दिखाई देते हैं वो तारे नहीं है, उसे कहते हैं उल्का पिंड। क्या बोला जाता है, उल्का पिंड। इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, उल्का पिंड कैसे टूटता है, क्या होता है, उल्का पिंड के बारे में अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो उल्का पिंड, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एस्टेरॉइड, ठीक है, क्या बोला जाता है, एस्टेरॉइड, ठीक है। तो बात समझना, एस्टेरॉइड बोला जाता है, ठीक है। तो देखो उल्का पिंड होते हैं भैया, वो टूटते हैं जब, मेरी बात समझिएगा, जब वो आई मीन आपके आते हैं बाहर से, ऊपरी वाले परत से, तो उल्का पिंड ब्रह्मांड से जब पृथ्वी की तरफ भागते हैं, ब्रह्मांड का हो गया क्या, जो आपको पता है ना 8 ग्रह के बीच में चौथे ग्रह के बाद, यानी मंगल ग्रह के बाद आपको पता है उल्का पिंड की, उल्का पिंड मतलब समझ रहे हो ना, क्या, एस्टेरॉइड, यानी छोटे छोटे पिंड जो हैं, ठीक है, एक अपनी कक्षा में घूम रहे, उसी को उल्का पिंड कहते हैं। मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा, डोंट वरी, इसको अलग से बताऊंगा, ठीक है, अच्छी तरह समझाऊंगा। तो वही क्या कहते हैं, जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इनकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, बात समझना, 75 किलोमीटर, सोचो उल्का पिंड की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, प्रति सेकंड होती है। जब ये पृथ्वी की तरफ आते हैं तो पृथ्वी पे आपको हमने बताया था वायुमंडल के बारे में, बताऊंगा आगे चल के। वायुमंडल की कितनी परतें हैं भाई, 5 परतें हैं। चलो 5 परतों से वायुमंडल हमारा पृथ्वी का ढका हुआ है, ठीक है, क्लियर है, कितने, 5। तो ये 5 परतों में क्या होती है, जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर आने वाले उल्का पिंडों को रोक देता है। रोकता क्या है, बात समझना, देखो मेरी बात समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक है, मैं समझाने चल रहा हूं आपको। देखो कोई भी चीज होगा भाई, जब कोई भी चीज इतनी गति से, बात समझना, इतनी गति से आएगा, इतनी स्पीड से जब कोई चीज आएगा पृथ्वी की तरफ या किसी भी तरफ, तो जो उसके रास्ते में पड़ेगा, बात समझना, जो उसके रास्ते में क्या पड़ेगा, वायुमंडल, क्या पड़ेंगे, वायुमंडल। और वायुमंडल पड़ने की वजह से ये क्या होंगे, जब ये वायुमंडल से टकराएंगे तो इनमें घर्षण होगा। घर्षण मतलब समझ रहे हो ना, रगड़, रगड़ होता है, ठीक है, घर्षण होता है। और एक घर्षण की वजह से जल जाते हैं, क्या करते हैं, घर्षण को जल जाते हैं। तो हमारे वायुमंडल की 1000 बहुत मोटी परतें बनी हुई है। तो जब ऊपर से आते हैं टकराने के लिए तो क्या होते हैं, वायुमंडल में टकराने की वजह से घर्षण होता है, और जब रगड़ होती है, रगड़ की वजह से जल जाते हैं। और जो जल जाते हैं अचानक से, और जलते कितनी देर के लिए, ज्यादा 5 या 2-3 सेकंड के लिए जलते हैं बस, और जलकर तुरंत मतलब बुझ जाते हैं, शांत हो जाता है, इसका जलन खत्म हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, वो होते हैं एस्टेरॉइड, उल्का पिंड। इसको एक्स्ट्रा से बताऊंगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जब दिमाग होगा तो आप मतलब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा मत फोकस डालिए, इसको अलग से मैं उल्का पिंड के बारे में समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भैया वो एक एस्टेरॉइड है ना कि तारा है, ठीक है, मैं मेरे टॉपिक ये था कि तारा नहीं है। तो अगर आपसे कोई, अगर आज के बाद कोई भी आपसे कहता है कि तारे रात में टूटते हैं, तो उनको समझा दीजिएगा कि तारे नहीं होते। अगर तारे पृथ्वी के इतने करीब आ जाएंगे तो पृथ्वी जला के मतलब एकदम से राख हो जाएगी। आपको पता होगा
एक उल्का पिंड गिरने की वजह से, एक उल्का पिंड गिरने की वजह से पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई थी, ठीक है, जिससे डायनासोर का विलुप्त हो गए थे, पूरी पृथ्वी तहस नहस हो गई थी, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो देखो आप समझ लीजिए, तो अगर तारा आ जाएगा, कोई भी तारा अगर पृथ्वी पर आ गया, बात समझना, कोई भी तारा पृथ्वी के पास आ गया तो क्या हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है पृथ्वी जल के भुना जाएगी, तो क्या हो गया, हम लोग भी जल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो अगर कोई कहता है तो उनसे बता देना कि भैया सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तब तो हम उसका टेम्परेचर नहीं सह पाते, अगर तारा कोई पृथ्वी के इतना करीब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम तो जल के राख हो जाएंगे ना। तो तारे नहीं बेटा, वो एक एस्टेरॉइड है जो पृथ्वी के घर्षण की, पृथ्वी के वायुमंडल घर्षण की वजह से क्या होता है, जल जाता है। क्लियर है। तो ठीक है, आगे हमने आपको बता दिया कलर्स ऑफ स्टार, ठीक है। अगला क्लास आपको नेक्स्ट डे चल पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पढ़ाएंगे गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब आपको बता देंगे, गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा के बारे में जानते होंगे। हम किस आकाश गंगा में रहते हैं, हमारा पूरा वायु, हमारा पूरा यानी जो भी है जितने भी ग्रह उपग्रह, ये हमारे किस गैलेक्सी में रहते हैं, और चंद्रमा किस गैलेक्सी में रहता है, हर चीज, हमारा सूर्य किस गैलेक्सी में है, सबके बारे में आपको अच्छी तरह से कल अगले वाली वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करिए, और इसको जो भी आपको मिस्टेक हो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके कमेंट को जरूर देखा जाएगा और रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।